सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है रियल नंबर्स, उसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पलर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर से ये जो एमसीक्यू वाला पार्ट है वो। तो पहले मैं एमसीक्यू वाला पार्ट आपको कराऊंगा हर चैप्टर के। अगर आपका सपोर्ट रहा और आगे की एक्सरसाइज की वीडियो अगर आपको चाहिए होगी तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो अगर कोई इंटीजर हम m ले लेते हैं तो हर इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा। देखो सिंपल सी बात है, कोई सा भी आप इंटीजर उठाओ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो वो हमेशा इवन होगा। मैंने उठा लिया 3, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा आ जाएगा 6। ये 6 क्या है, इवन है। इसी तरह से और कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो, आप देखोगे 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलेगा वो इवन होगा। तो इसका मतलब इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, 2m। ऐसे भी आप देख सकते हो कि कोई इंटीजर m हमने लिया, अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2m हो जाएगा। अब ये जो 2m है वो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 2 चला जाएगा, तो 2m हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। और इवन नंबर क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। तो इसका मतलब जो 2m होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, दैट इज वो इवन होगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। वही क्वेश्चन है, वहां m लिया था, यहाँ q मान लिया, काम वही करेंगे। यहाँ ऑड के बारे में पूछ रहा है। एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि कोई सा भी इवन हम नंबर ले लें उसके जस्ट बाद एक ऑड नंबर आता है। मैंने ले लिया 8 के जस्ट बाद क्या आएगा, 9 आएगा। 9 एक ऑड है, इसके जस्ट पहले भी एक ऑड मिलेगा, यानी 7 अगर ले लें तो ये भी ऑड मिलेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई इवन नंबर हम ले लेते हैं। पहले इवन नंबर का फॉर्म हमने देख लिया 2m, यहाँ पर इंटीजर q लिया है तो इसको हम 2q कह सकते हैं, यानी 2q तो हमारा इवन है। ऑड बनाने के लिए या तो इसमें हम 1 ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें। सब्सट्रैक्शन का ऑप्शन नहीं दिया है, ऐड कर दिया है डी में, तो डी ऑप्शन सही होगा। यानी q हमारा इंटीजर है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देख लिया कि उस हिसाब से 2q हमारा इवन इंटीजर होगा। इवन इंटीजर के जस्ट बाद ऑड आता है, तो जस्ट बाद के लिए हम क्या करेंगे, बस 1 ऐड कर देंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा। तो 2q इवन है तो 2q + 1 आपका ऑड होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज। कह रहा है n² - 1 ये जो है ना वो 8 से डिविजिबल होगा अगर n हो क्या, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर क्या हो। तो यहाँ वैल्यू रख के हम चेक करते हैं। जैसे चलो n को हम अगर 1 मान लें तो n² - 1 क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर - 1 आपका ये 0 आ जाएगा। और 0 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। अच्छा 1 आपका इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, ऑड इंटीजर भी है। तो अभी यहाँ से आंसर हमको क्लियर नहीं हो पाया कि क्या होगा एक्चुअल में। तो चलो n को हम 2 रख देते हैं। अब 2 रखोगे तो n² - 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 2 = 4 - 1 आपका 3 आ जाएगा। अब 3 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही है। और 2 आपका क्या है, इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, इवन इंटीजर भी है। इसका मतलब ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि 2 आपका इंटीजर है। इंटीजर रखने पे हमारा ऐसा नंबर नहीं मिला जो 8 से डिविजिबल हो, और 2 आपका नेचुरल नंबर भी है, इवन नंबर भी है, तो कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। अगर n की वैल्यू हम 3 रख दें तो n² - 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 3 9 - 1 8। 8 से डिविजिबल है कि नहीं। और 1 हमारा ऑड था, 3 हमारा ऑड है। वैसे तो a b d हमने एलिमिनेट कर दिया तो सी ऑप्शन सही होगा, लेकिन और भी आपको मैं डिटेल में बता देता हूं कि ऑड इंटीजर ही क्यों होगा। अगला ऑड नंबर कौन सा होता है, 5 होता है। अगर 5 रखोगे इसकी जगह तो 5 का स्क्वायर - 1 25 - 1 आपका 24 आ जाएगा। 24 भी 8 से डिविजिबल है। तो कोई सा भी आप ऑड नंबर रखते जाओ n की जगह, n² - 1 के अंदर, तो जो नंबर मिलेगा वो 8 से डिविजिबल होगा। ये हमने कई सारे नंबर रख के चेक कर लिया, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ऑड इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m - 117, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। कह रहा 65 117 का जो HCF है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले इसका HCF निकाल लेते हैं, फिर इससे इक्वेट कर देंगे तो m की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब ये MCQ बेस्ड है तो प्रॉपर मैं आपको पूरी कहानी लिख के नहीं बताऊंगा, स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखना है। 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, साइड में ऐसे कर सकते हो। किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, 13 आ जाएगा। और 13 तो खुद प्राइम है, यानी 65 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में 5 × 13 लिख सकते हैं। इसी तरह से 117 की बात कर लें, इसका भी साइड में आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। 2 बार ये 3 से डिवाइड होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 3² × 13। अब इसका हमको HCF निकालना है। HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वो ले लेते हैं। जैसे ये 13 है, यहाँ 13 है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है ना।
और कॉमन में भी जिसकी पावर सबसे कम होगी वो लेंगे। दोनों की पावर सेम है, 13 की पावर 1 नीचे भी ऊपर भी, तो HCF आ गया 13। तो कह रहा है HCF को इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको इक्वेट कर दो, 117 उधर जाएगा तो 130 हो जाएगा, 65 नीचे आ जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो यहाँ से m की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। बाय द वे, अगर आप प्रयागराज से हो और मेरा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। बड़े से बड़ा वो नंबर जो 70 और 125 को डिवाइड करे और 5 और 8 रिमाइंडर मिले रिस्पेक्टिवली। अभी आप रिमाइंडर को भूल जाओ, अभी सिर्फ इसकी बात करते हैं कि हमको बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो 70 और 125 को डिवाइड करे। देखो, कोई भी नंबर जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे 6 के फैक्टर्स की अगर हम बात कर लें तो 1 हो गया, 3 हो गया एंड 6 हो गया। ये वो नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर देते हैं पूरी तरह से, तो 136 6 के फैक्टर हो गए। यहाँ भी यही तो बात कह रहा है कि ऐसा नंबर आपको बताना है जो 70 को डिवाइड कर दे, 125 को डिवाइड कर दे, इसका मतलब इनका फैक्टर होगा वो, तभी इसको डिवाइड कर दे रहा है। और वो नंबर ऐसा हो जो 70 को भी डिवाइड कर दे रहा है, 125 को भी डिवाइड कर दे रहा है, यानी वो फैक्टर तो हो, साथ में कॉमन भी हो, और लार्जेस्ट की बात कर रहा है तो इसको हम हाईएस्ट भी कह सकते हैं, यानी बात आपकी HCF की कर रहा है। पहले ये तो समझना है हमको कि करना क्या है यहाँ पर। यहाँ से हम समझ गए कि HCF से ही हमारा आंसर निकलेगा। लेकिन अब वो जो नंबर है पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पा रहा, रिमाइंडर दे दे रहा है, तो अब क्या करें? इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर हम 17 को 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 3 टाइम्स जाएगा और 2 आपका रिमाइंडर बच जाएगा कि नहीं। अगर हमको ऐसा नंबर बनाना है जो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसको सब्सट्रैक्ट कर दो। 17 में से अगर रिमाइंडर हटा दें तो आ जाएगा 15। अब ये 15 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो जो नंबर हमको चाहिए वो 70 और 125 को डिवाइड तो कर रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं, रिमाइंडर दे दे रहा है। तो ऐसा नंबर अगर हमको मिल जाए जो पूरी तरह से किसी नंबर को डिवाइड कर दे तो अपना काम बन जाए। वो नंबर जो हमको चाहिए जब 70 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर दे दे रहा है 5, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो 70 में से 5 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ किया था कि 17 को 5 से डिवाइड कर रहे थे तो 2 रिमाइंडर बच जा रहा था। ऐसा नंबर चाहिए जिसको 5 पूरी तरह से डिवाइड कर दे, तो हमने जो नंबर था उसमें से 2 जो कि रिमाइंडर था उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ भी यही करेंगे कि नंबर में से उसका जो रिमाइंडर आ रहा है डिवाइड करने पे उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो 70 माइनस 5 कर देंगे तो आ जाएगा 65। ठीक है, इसी तरह से 125 में रिमाइंडर क्या बच रहा है, 8 बच रहा है, तो इसका रिमाइंडर निकाल दिया तो आ जाएगा 117। देखो, जो नंबर हमको चाहिए वो 70 और 125 को डिवाइड कर रहा था तो 5 और 8 रिमाइंडर मिल रहा था। ये जो नंबर हमने बनाया है रिमाइंडर को हटा के 65 और 117, वो नंबर जो हमको चाहिए जब इनको डिवाइड करेगा तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर वाला पार्ट तो निकाल के हटा दिया हमने। इसका मतलब ऐसा नंबर जो 65 और 117 का फैक्टर होगा वही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यानी दोनों का कॉमन होगा। और लार्जेस्ट की बात कर रहा है HCF, तो बेसिकली हम 65 और 117 का HCF निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीजें हमने की कि करना क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो 65 117 का HCF अभी ऊपर ही तो हमने निकाला था, 13 आ रहा था, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब देखो, इस तरह क्वेश्चन कैसे करना एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, लेकिन अब आपको लॉजिक क्लियर होनी चाहिए कि अगर नंबर दिया है उसको कोई दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा है जिसको हमको पता करना है, रिमाइंडर की बात कर रहा है, तो पहले जो नंबर दिए उनमें से रिमाइंडर हटा दो, जो नंबर बच जाए उसका HCF निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, a और b को इस तरह से प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया जहां x और y प्राइम है, इसी फॉर्म में हम लिखते हैं, तो HCF बताओ a और b का। देखो, HCF कैसे निकालते हैं, पहला काम ये होता है कि a और b के अंदर कौन सा कॉमन प्राइम नंबर है वो देख लो। यहां भी x आ रहा है, यहां भी x आ रहा है, तो HCF के अंदर x आएगा, लेकिन यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, यानी सिंपल x है। HCF में हम कम पावर लेते हैं तो सिर्फ x हमने लिया। इसी तरह से देखो, दूसरा प्राइम नंबर यहाँ y है और यहाँ भी y है, तो दूसरा कॉमन हमको मिल गया, लेकिन इसमें कम पावर किसकी है, y स्क्वायर, यहाँ पर y क्यूब है तो y स्क्वायर लेंगे, तो x y स्क्वायर। HCF क्या हो गया, ये बी ऑप्शन इसका सही है, x y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ भी वैसे ही क्वेश्चन है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं p और q, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं इस तरीके से, p को इस तरह से, q को इस तरह से, a और b प्राइम नंबर से, LCM बताओ। अब LCM में हम ये करते हैं कि दोनों नंबर जो हमको दिए हैं उनमें कौन कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है, एक तो a आ रहा है, दूसरा b आ रहा है, यहाँ पर भी वही a और b है, लेकिन यहाँ पर दोनों की ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। यहाँ पर a की पावर 1 है या a की पावर 3 है, तो a की पावर 3 लेंगे। यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ b है, तो बड़ी पावर कौन सी है, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हमने ले लिया, तो a क्यूब b स्क्वायर सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
HCF में हम दोनों नंबर के कॉमन प्राइम नंबर लेते हैं, उसमें जो लोएस्ट पावर होती है दोनों में से वो उठाते हैं। LCM में ऐसा कॉमन का चक्कर नहीं है, जो भी दो नंबर के अंदर प्राइम नंबर आ रहे हैं वो सारे ले लेंगे। हाँ, अगर कोई कॉमन है तो उसमें ये देख लेंगे किसकी पावर ज़्यादा है, ज़्यादा पावर वाला उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर इज। अगर एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट निकालें तो ये क्या होगा। क्लास 9 में मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई है, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा ही होगा कि रैशनल और इरैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, अगर वो रैशनल नंबर जीरो ना हो तो हमको हमेशा एक इरैशनल नंबर मिलता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? देखो, जैसे कोई इरैशनल नंबर हमने उठा लिया, चलो √3 हम ले लेते हैं। अब कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जो इसको मल्टीप्लाई करके √3 को खत्म कर दे। अगर √3 हमको खत्म करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसा नंबर लो जिसके डिनोमिनेटर में √3 हो। जैसे हमने 2/√3 ले लिया तो यहाँ से √3 और √3 चला जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा जो कि एक रैशनल है। लेकिन ये जो नंबर हमने लिया ये खुद इरैशनल है, तो कोई रैशनल नंबर हमको ऐसा नहीं मिलेगा जो इस √3 को हटा सके, या कोई भी इरैशनल नंबर जो हमने लिया है उसको हटा सके, उसका इरैशनल वाला पार्ट एलिमिनेट कर सके। इसीलिए हम जब इरैशनल नंबर एक ले लेते हैं तो दूसरा जो इरैशनल नंबर है वो मल्टीप्लाई करके होल जो बनेगा उसमें इरैशनल वाला पार्ट रहेगा। उसकी वजह से पूरा जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो इरैशनल रहेगा। जैसे हमने रैशनल 2 लिया, इरैशनल √3 लिया, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2√3 बनेगा, तो 2√3 आपका इरैशनल नंबर है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, बाकी सिंपली ये याद रखने वाली चीज़ है। तो क्या आया था हमारा इरैशनल ना, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, यानी 1 और 10 को भी इंक्लूड करना है। क्या होगा बताओ? पहले ये समझना है कि हमको करना क्या है यहाँ पर। देखो, ऐसा नंबर चाहिए जिनको 1 से लेकर 10 तक सारे ही नंबर डिवाइड कर दें, तो वो वही नंबर होगा जो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर का मल्टीपल होगा। जैसे मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको 2 डिवाइड कर दे, तो वो कौन सा नंबर होगा? जो 2 का मल्टीपल होगा, 2 के टेबल में आता होगा तभी ना डिवाइड करेगा। जैसे हमने 6 ले लिया तो 6 को 2 डिवाइड कर देगा, क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में आता है 6। अगर मैंने 5 ले लिया तो 5 को 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा कंप्लीटली, क्योंकि 5 2 के टेबल में नहीं आता। तो ऐसा नंबर हमको चाहिए जिसको 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर डिवाइड कर दें, तो 1 से लेकर 10 तक सबका ही वो मल्टीपल होना चाहिए, उनके टेबल में आना चाहिए, तभी वो डिवाइड कर पाएंगे उसको। इसका मतलब मल्टीपल की बात हो रही है और 1 से लेकर 10 तक सारे ही नंबर की बात हो रही है, यानी इन सबका कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। और लीस्ट की बात कर रहा है तो एल लगा दिया, क्या बन गया? LCM। लीस्ट से ही आप आइडिया लगा सकते थे कि यहाँ पर हमको LCM निकालना पड़ेगा, यानी 1 से लेकर 10 तक के नंबर का आप LCM निकाल लो। LCM निकालने के लिए पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर वहाँ से जो प्राइम नंबर है वो सब हम पिक कर लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉमन होगा तो ग्रेटेस्ट पावर उठा लेंगे, ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हो। तो बेसिकली 1 से लेकर 10 तक जो नंबर है उनका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक वर्क करती है, वो ये कि 1 से लेकर 10 तक सारे ही नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जिनके अंदर दूसरा नंबर छुपा होता है। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में आपका एक नंबर 8 आता है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 8 के अंदर 3 बार 2 तो आ ही गया। अब 4 का अलग से लिख के कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। 4 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दें, 2 को हम सिंपल 2 लिख सकते हैं। LCM में हम क्या करते हैं, जो कॉमन वाला प्राइम नंबर है उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको उठाते हैं। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 3। 4 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2, और 2 तो 2 है, तो 8 4 2 इन तीनों में 2 आ रहा है। लेकिन LCM के लिए ग्रेटेस्ट वाला पावर उठाएंगे। इसका मतलब 4 और 2 का तो काम ही नहीं पड़ा, क्योंकि 8 के अंदर 4 भी छुपा हुआ है, 2 भी छुपा हुआ है। तो 8 हमने ले लिया तो 4 और 2 का काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट पावर किसी प्राइम नंबर की आ रही है उसी को उठाएंगे। ये चीज़ मैंने आपके काम को आसान बनाने के लिए बताया। नहीं समझ पा रहे हो तो सारा आप लिख लेना कि बेवजह का आपको कन्फ्यूजन हो जाए। 1 को तो 1 ही लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 हमारे 8 के अंदर ऑलरेडी मिल जाएगा। इसी तरह 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 के अंदर हमारा 3 स्क्वायर मिल जाएगा, तो वहाँ 3 छुपा हुआ है। इसी तरह 8 हमने उठा लिया, इसके अंदर 2 छुपा हुआ है, तो 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं। फिर और क्या बचा? 1 2 3 हो गया, 4 भी आ गया इसके अंदर। 5 को सिंपल 5 लिख सकते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 7 को तो 7 ही लिखेंगे। 8 हमारा आ ही गया, 9 आ गया। 10 भी हमको लेना था, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 5। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब LCM हमको निकालना है। 1 को लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 से तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो वही रहेगा, तो फ़र्क नहीं पड़ता उसको। 2 की पावर 3 ले लेंगे हम, 3 स्क्वायर ले लेंगे। अगला प्राइम कौन सा है? 5 है, तो ये हमने 5 ले लिया। देखो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, दोनों की पावर सेम है। LCM में ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं
ऐसे देखो 3 स्क्वायर यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी था, लेकिन बड़ी पावर 3 की कौन सी है, 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर हमने लिया। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी था, लेकिन 2 की पावर ज़्यादा कहाँ पर है, 2 क्यूब है, तो वो वाला उठा लिया। इसके बाद आ जाएगा आपका 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2520 आपका आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। ये बात आप समझ रहे हो ना, 2, 4, 3 का प्राइम फैक्टर हमने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि अगर मान लो मैं निकाल ही देता हूँ, जैसे ये 2 है तो इसको हम ऐसे 2 लिखेंगे, 4 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, तो जो कॉमन वाला रहता है उसमें ग्रेटेस्ट पावर को उठाते हैं, तो यहाँ से हम उठा ही लेंगे, तो इसका काम ही नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने पहले ही नहीं लिखा इसको। तो ये होता है छोटी छोटी चीज़ें हम करके अपने काम को आसान बना सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, इसलिए वो चीज़ मैंने आपको बता दी। तो आगे से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह का दे दिया जाए और कह दिया जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर है उनसे डिवाइड हो जाए, तो उनमें ये देख लेना कि ग्रेटेस्ट पावर किसकी आ रही है। जैसे मान लो 1 से लेके अगर हमको 20 तक का कहता तो हम 8 को नहीं लेते, क्यों, क्योंकि 2 की पावर जो 4 है वो आपका 16 होता है, तो 1 से लेके 20 तक में बड़ी जो पावर आ रही है 2 की वो 16 में मिल रही है हमको, तो 8 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम उठाएंगे कॉमन वाला तो उससे बड़ी पावर लेंगे, तो ऐसे हमारा टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। देखो ये क्वेश्चन उस टॉपिक का है जो आपकी नई एनसीईआरटी बुक से रिमूव हो चुका है, पहले ये हुआ करता था टॉपिक, अब आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं है, तो आप चाहो तो यहाँ पर वीडियो एंड कर सकते हो, नहीं तो अगर सीखना चाहते हो तो कुछ काम की चीज़ आपको पता चल जाएगी, कहीं दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसका काम पड़ सकता है, तो मैं तो कहूँगा एक क्वेश्चन ही बचा हुआ है, इसको भी देख लो। वैसे आपके न्यू सिलेबस का पार्ट नहीं है, बोर्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, ये जो आपका नंबर है रैशनल नंबर, कह रहा है डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगा किसके बाद। देखो कोई भी रैशनल नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं उसका डेसिमल टर्मिनेट तब करेगा जब उसका जो डिनोमिनेटर है, यानी p/q के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो q जो है वो इस फॉर्म में हो, 2 की पावर m 5 की पावर n इस फॉर्म में हो, तो वो टर्मिनेट करेगा। हमसे नहीं पूछ रहा टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, हमसे पूछ रहा है कि कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा। तो उसका सिंपल सही है कि जो q है उसको इस फॉर्म में पहले ले आओ, फिर m और n की जो वैल्यू है उसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उतने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर यानी q हमारा 1250 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करो तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4, तो इसी फॉर्म में है, यानी डेसिमल टर्मिनेट करेगा। अब 2 और 5 की पावर में ग्रेटेस्ट पावर किसकी है, 5 की है ना, 4 है कि नहीं, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। कौन सा ऑप्शन में है, डी में है। यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया था उसका q उठा लिया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इस फॉर्म में आया, तो 2 और 5 की जो पावर है उनमें ग्रेटेस्ट पावर किसकी है वो हमने देख लिया, 5 की पावर है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट पावर आपकी 4 आ रही थी, तो 4 डेसिमल प्लेस पे ये टर्मिनेट कर जाएगा। बाकी अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं, इसीलिए मैं इसका रीज़न नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आकर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, यानी MCQ वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से आगे के चैप्टर्स का मैं पहले MCQ वाला पार्ट कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपका सपोर्ट रहा, अगर आप कहोगे तो और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करा दूंगा, अगर आप कहोगे सेलेक्टेड क्वेश्चन कराना जो इंपॉर्टेंट है तो वो करा दूंगा, जैसा होगा वो आप मुझे कमेंट में बता देना। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके सोल्यूशन की वीडियो चाहिए या चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट जैसे साइंस वगैरह उसकी वीडियो चाहिए, तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।